नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज़ का एक्सप्लेनर। आज एक्सप्लेनर बात सिख नेता तेजा सिंह समुंदरी की। दरअसल अक्सर आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठकों में या जो लोग अमृतसर से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे तेजा सिंह समुंदरी हॉल के बारे में। अक्सर हम तेजा सिंह समुंदरी हॉल की चर्चा सुनते रहते हैं जब कोई आयोजन वहाँ होता है। ये तेजा सिंह समुंदरी थे कौन, किनके नाम पर ये चर्चा है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा वो इतिहास जो 100 साल पूरे कर चुका है। 17 जुलाई 1926 इस तारीख को ख़ास तौर पर याद कर लीजिए, क्योंकि सिख इतिहास में ये तारीख बहुत मायने रखती है। यानी आज से लगभग 100 साल पहले और आज यानी 1926 के पूरे 100 साल के बाद इस तारीख को ही सिख नेता तेजा सिंह समुंदरी ने अपना बलिदान दिया था और उनके बलिदान की, उनके शहादत की ये 100वीं वर्षगांठ थी, जिसे दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे में बड़े पैमाने पर मनाया गया। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रागी कीर्तन जत्थे के अलावा बहुत सारे गणमान्य लोग शामिल हुए और उन्होंने तेजा सिंह समुंदरी की जो है व्यक्तित्व का और उनके कृतित्व का जो है वर्णन किया और उनके बलिदान को याद किया। अब आपको बताते हैं कौन थे तेजा सिंह समुंदरी। तेजा सिंह समुंदरी तरन तारण और लायलपुर के पास एक कस्बा है समुंदरी, वहाँ से संबंध रखते थे और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई के बाद सेना में कुछ समय तक काम किया था। लेकिन जब वो वापस अपने सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि जो गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधन में बहुत अव्यवस्था है। या तो उन पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ इस तरह के प्रपंच रचे हैं जिससे वे पूरी तरह से गुरुद्वारों की अपनी किसी खास कमेटी संचालित नहीं होते हैं, या वो किसी की भौतिक संपत्ति बन गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने वाले उन पर एक भ्रष्ट व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने तय किया, उनके दिमाग में एक उपज रही, एक विचार आया कि क्यों ना एक गुरुद्वारों की कमेटी बनाई जाए जिससे गुरुद्वारों की व्यवस्था अच्छे तरीके से संचालित हो सके। और बहुत सारे महानुभावों के साथ मिलकर उन्होंने एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की दिशा में काम किया। उससे पहले उन्हें एक लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी और उसके बाद भी गुरुद्वारों के प्रबंधन को लेकर सरकार, ब्रिटिश सरकार जो उस समय की बरतानी हुकूमत थी, उनसे उन्हें लड़ना पड़ा। इस बीच जब गुरुद्वारा कमेटी बनी तो उसके वो फाउंडर मेंबर के साथ साथ पहले उपाध्यक्ष भी बने। उस दौरान ब्रिटिश सरकार की दखलंदाजी की वजह से गुरुद्वारों की ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। कई जो है मोर्चों पर उन्होंने इस जंग को लड़ा और जब उनका आखिरी मोर्चा था लाहौर मोर्चा, वहाँ पर उन्होंने जब उस जंग को लड़ रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के दौरान 17 जुलाई 1926 को उन्हें एक हार्ट अटैक आया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शहादत हो गई। और उस शहादत के ही 100 साल मनाए जा रहे हैं। अब शहादत का जो कार्यक्रम था उसका आयोजन किया था दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू। अब आपको बताते हैं कि तेजा सिंह समुंदरी का दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू से क्या कनेक्शन था। दरअसल तेजा सिंह समुंदरी जो संधू परिवार में जन्मे थे, उसी परिवार में जन्मे दिल्ली के LG जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू जो अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर से उम्मीदवार भी रहे हैं। तरनजीत सिंह संधू के पिता यानी तेजा सिंह समुंदरी के पुत्र गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका एक बड़ा योगदान रहा और वो उसके पहले वाइस चांसलर भी बने। यानी ये एक पारिवारिक इतिहास है संधू परिवार का, तेजा सिंह समुंदरी परिवार का, और इस विरासत को तरनजीत सिंह संधू ने आगे बढ़ाया है। और अब जो वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और इस मौके पर जब तेजा सिंह समुंदरी जी की शहादत को 100 साल पूरे हुए तो उन्होंने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से लोगों को बताया गया कि तेजा सिंह समुंदरी किस तरह के एक जो है इतिहास के संरक्षण के साथ साथ गुरुद्वारों, अपने धर्म के प्रति एक अनन्य प्रेम को उन्होंने निभाया और उसकी व्यवस्था के लिए
उसके प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया और अपने धर्म की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया। तो ये आज आपने एक्सप्लेनर में जाना सिख प्रख्यात सिख नेता तेजा सिंह समुद्री का इतिहास। अगले एक्सप्लेनर में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।